राजस्थानी जन जागरण सेवा संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मीरा भाईंदर शहर की महिलाओं के सम्मान एक सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। संस्था ने शहर की उन 11 महिलाओं का सम्मान किया जिन्होंने किसी न किसी रूप से शहर का नाम रोशन करने में अपनी भूमिका निभाई है। इसमें हर उम्र की महिलाओं का ध्यान संस्था की तरफ से रखा गया है। बहुत अच्छा लगता है ऑफ कोर्स, और इंस्पिरेशन मिलता है टू मूव ऑन एंड टू कीप डूइंग, कीप अचीविंग बेटर थिंग्स। एंड दिस इज़ लाइक गर्ल्स को बेसिकली अभी व्हेन आई एम सीइंग जिस जगह हम रहते हैं गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल रही है, बट हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे गाँव के इलाके, यहाँ पे भी गर्ल्स ने आगे आना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम जस्ट मिनिमल एजुकेशन लाइक प्राइमरी एजुकेशन लेके छोड़ने तक से ज़्यादा आगे जाके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल गवर्नमेंट ने कराई है वो सारी उन्होंने उनका यूज़ करना चाहिए और दे शुड लिव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। ये बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग एज महिला अपने जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, तो मैंने मेरे जीवन के 25 साल औरतों के हेल्थ के लिए डोनेट कर दिया है। और अभी जब इस समय ऐसा लगता है कि हमें इतनी रिकॉग्निशन मिल रही है तो बहुत ही अच्छा फील करते हैं, और मैं इस एंडेवर के लिए रियली थैंकफुल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर महिला एक दूसरे को सपोर्ट करे, एम्पावर करे, तो फिर महिला कहीं से कहीं पहुंच सकती हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। मैं ये कहूँगी कि संस्था को इस तरह के कार्य अक्सर करने चाहिए, सिर्फ एक महिला दिवस पे ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है अगर हो सके तो हर महीने एक दिन ऐसा निश्चित किया जाए जिसमें कि हर तबके की औरत को इन्वॉल्व किया जाए और अलग अलग क्षेत्र में वो क्या कर रही है उसके लिए उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि वह और इस चीज़ को आगे बढ़ा सके, एक दूसरे का मदद कर सके और पूरे मीरा भाईंदर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को आगे बढ़ा सके, क्योंकि महिला सशक्तिकरण से ही देश आगे बढ़ेगा। मैं डॉक्टर रेखा देसाई हूँ और कलाकृति डांस एकेडमी करके भरतनाट्यम क्लासेस और कथक क्लासेस की स्कूल चलाती हूँ पिछले 38 ईयर्स से यहाँ मीरा भाईंदर में। और काफ़ी लोग मुझे जानते हैं यहाँ पर ये एक अच्छी बात है कि ऐसे जो लेडीज़ काम करती हैं अलग अलग क्षेत्र से, उनको यहाँ पे आज बुलाया गया ये संस्था में, राजस्थानी संस्था में, और सबको सम्मानित किया। तो हमको तो अच्छा लगता ही है, पर दूसरे लेडीज़ को भी एक प्रेरणा मिलती है इससे। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि कभी कभी ऐसे अवार्ड्स देना लेना एक अच्छी बात होती है। सबको बधाई। इस सत्कार समारोह के प्रमुख अतिथि नवभारत टाइम्स के संपादक सुंदर सिंह ठाकुर ने महिलाओं के लिए कहा कि घर में महिला स्वस्थ व सशक्त होती है तो पूरा परिवार सुखी और संपन्न रहता है। बहुत शानदार काम है, और इस तरह से महिला दिवस के ऊपर ऐसा प्रोग्राम करना, महिलाओं को बुलाना और उन्हें सम्मानित करना, उनके काम के लिए पुरस्कृत करना, ये बहुत ही ज़रूरी काम है और होना ही चाहिए। और जितने बड़े स्केल में हो सकता है उतने बड़े स्केल में होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो है हमारे जीवन की धुरी हैं, परिवारों की धुरी हैं। अगर महिलाएं परिवारों को न संभालें तो हमारे परिवार बिखर जाए। भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो महिलाओं की शक्ति है। तो उस शक्ति को जितना आप सम्मानित करें, उस शक्ति की जितनी पूजा करें, उस शक्ति को आप जितना आगे लेके आएँ, उतना ही आपका भला होगा, उतना ही परिवारों का भला होगा, उतना ही देश का भला और समाज का भला होगा। तो गजेंद्र भंडारी जी ने आज बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया, और जिस तरह से महिलाओं ने अपने अपने अलग अलग फील्ड में काम किया हुआ है, तो वो देख के बहुत थोड़ा सा हैरान भी होते हैं कि इतना महिलाएं काम कैसे कर लेती हैं, परिवार भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, खाना भी बनाती हैं, ऊपर से फिर इतना योगा भी सिखाती हैं, एनसीसी में भी इतना अच्छा काम करती हैं। तो ये वाकई बहुत ही बड़ी बात है, और इसके लिए मैं गजेंद्र जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह से वो कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे होते रहने चाहिए, और इस तरह से हमको महिलाओं को आगे लेकर आते रहना चाहिए, आगे उनको जितना हो सके उतना सम्मानित करना चाहिए। संस्था के अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी द्वारा आयोजित महिलाओं के इस सत्कार समारोह का सभी ने स्वागत किया। निश्चित ही आज हमारे राजस्थानी जन जागरण संस्था, हमारे गजेंद्र भंडारी जी और प्रकाश कावड़िया जी, इनकी पूरी टीम ने हमारे मीरा भाईंदर शहर की 11 विशेष महिलाओं का सम्मान किया। और मैंने देखा कि जो अलग अलग क्षेत्र से इस सम्मान के अंदर कुछ हमारी डॉक्टर्स महिलाएं थी, कुछ समाज सेविकाएं थी,
हमारे कुछ शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से जुड़े हुए महिलाएं थी और कुछ हमारे बच्चे जो एनसीसी से जुड़े हुए थे। ऐसे अलग अलग क्षेत्र के अंदर जिन लोगों ने हमारे मीरा भाईंदर शहर का नाम रोशन किया है, हमारे समाज का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसी महिलाओं को जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में उन्हें सम्मानित किया। और आज के इस कार्यक्रम के अंदर विशेष बात थी कि इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे नवभारत टाइम्स के चीफ एडिटर माननीय श्री सुंदर जी ठाकुर वो आए थे और उन्होंने भी अपना अमूल्य मार्गदर्शन दिया, जिससे महिलाओं को और ज़्यादा उत्साह और प्रोत्साहन मिला ताकि आने वाले समय के अंदर वो और अच्छा कार्य अपने क्षेत्र के अंदर करे। आज के सफल आयोजन के लिए मैं भंडारी जी और आपकी पूरी टीम को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज जन जागरण सेवा संस्था की तरफ से ये जो शुरुआत हुई है, महिलाओं को सम्मान देना और महिलाओं को सम्मानित करना, ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कदम है और उसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान आम लोगों में नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो जो काम करती है वो खुद बताती नहीं है, महसूस नहीं होता है। तो राजस्थानी जन जागरण सेवा संस्था ने एक ऐसा देखा कि जो महिलाएं घर गृहस्थी के अलावा भी काम करके अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान, बोलते हैं महिलाओं का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। घर में भी अगर महिलाओं का सम्मान हो तो वहाँ लक्ष्मी वास करती है। तो संस्था ने सोचा क्यों ना ऐसी महिलाओं को चुना जाए जो अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। ये सोच के हमने एक कार्यक्रम का आयोजन करने का सोचा। फिर अब किसका सम्मान किया जाए ये चुनना एक बड़ा मुश्किल था। जब बाहर निकले देखा तो बहुत सी महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में बहुत काम कर रही है। तो हमने इस बार प्रयास किया कि 2-3 डॉक्टर हो, 2-3 प्रिंसिपल हो, कुछ महिलाएं जो समाज सेवा में काम कर रही है, योगा करवा रही है और उसके साथ में अपने घर की जिम्मेदारी भी निभा रही है। तो ऐसा कार्यक्रम हमने रखने का सोचा कि उन लोगों को सम्मानित करें जिससे आने वाली युवा पीढ़ी भी कुछ सीखे, प्रेरणा मिले और समाज उनकी वजह से कितना आगे जा सकता है। इसलिए हमने सुंदर जी को बुलाया। सुंदर जी ने भी मार्गदर्शन किया, नवभारत टाइम्स के संपादक थे, उन्होंने मार्गदर्शन किया। उससे सब जनों को काफ़ी उत्साहित हुए। आगे ऐसे कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है।